नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एवं पहला प्रश्न यह है कि विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए जेनेवा, बी लंदन, सी पेरिस या डी वाशिंगटन डीसी। तो आंसर हो जाएगा ए जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 12वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जून 2022 में हुआ। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी बन सकता है कि इसका गठन कब हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, यह भी प्रश्न पूछता है। तो ये है नागोजी ओंकोजो इवेला, ये नाइजीरिया की हैं। तो यह भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न अब यह है कि मार्च 2022 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना था? ए 620.7 अरब डॉलर, बी 573.7 अरब डॉलर, सी 700 अरब डॉलर या डी 750 अरब डॉलर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए मार्च 2022 के अंत तक भारत पर कुल 620.7 अरब डॉलर का ऋण था। और 2021 में यह ऋण कितना था? मार्च 2021 में था 573.7 अरब डॉलर। और एक वर्ष में यह कितना बढ़ा है? तो ये बढ़ा है एक वर्ष में मार्च 2021 से मार्च 2022 तक 47 अरब डॉलर, 47 अरब डॉलर यानी कि 47 बिलियन बढ़ा है। और प्रतिशत में बढ़ा है 8.2% बढ़ा है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कुल विदेशी ऋण भारत की जीडीपी का कितना है? तो 19.9% कुल विदेशी ऋण है भारत की जीडीपी का। यानी कि भारत की जीडीपी जितना है उसका 19.9% कुल विदेशी ऋण है। नेक्स्ट प्रश्न अब यह है कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 180। तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 180वां। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह 180 देशों का ही मतलब सूचकांक था और भारत का स्थान इसमें अंतिम था। महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी बन सकता है कि प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो प्रथम स्थान पे था डेनमार्क। दूसरे स्थान पे था यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन जिसे कहा जाता है, तो यूनाइटेड किंगडम। और तीसरे स्थान पे रहा फिनलैंड। और भारत का स्थान 180वां था अंतिम। और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ ही येल एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय ने मिलकर इस सूचकांक को बनाया था। तो इससे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न अब यह है कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? ए दानिश सिद्दीकी, बी अदनान आबिदी, सी सना इरशाद मट्टू या एवं अमित दवे या डी उपर्युक्त सभी। तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 उपर्युक्त सभी लोगों को दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। और इन चारों लोगों को फोटोग्राफी वाली श्रेणी में दिया गया है यह पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न अब यह है कि फीफा फुटबॉल कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी मैक्सिको, सी कनाडा या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा डी। उपर्युक्त सभी जगह पर फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन होगा और इसी वर्ष यानी कि 2022 में अक्टूबर नवंबर में फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित हो रहा है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न अब यह है कि रणजी ट्रॉफी 2022 किसने जीती? तो ये जीती है एमपी ने मुंबई को हराकर। सबसे महत्वपूर्ण कि प्रथम बार ही एमपी यानी कि मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट प्रश्न अब यह है कि जून 2022 में वर्चुअल माध्यम से आयोजित ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ए ब्राज़ील, बी रूस, सी भारत या डी चीन। तो ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की चीन ने और अगले वर्ष यानी कि इसका 15वां शिखर सम्मेलन होगा अगले वर्ष यानी कि 2023 में और इसकी अध्यक्षता उस समय करेगा दक्षिण अफ्रीका। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न अब यह है कि जून 2022 में G7 देशों का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? ए जर्मनी, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कनाडा या डी ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जर्मनी में जून 2022 में G7 देशों का शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। और G7 में कितने सदस्य शामिल हैं? तो इसमें कुल देखिए 7 देश सम्मिलित हैं। और इसका गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1975 में। उसमें 6 देश थे, लास्ट में 1976 में 7वां सदस्य कनाडा शामिल हो गया। तो इसमें वर्तमान में कुल 7 सदस्य हैं, इसलिए इसका नाम G7 है। और 4 तो यही हो गए, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद देखिए फ्रांस इसका सदस्य है, इटली इसका सदस्य है और जापान इसका सदस्य है। तो इस प्रकार कुल 7 सदस्य हैं G7 के। और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। उस समय 6 देश थे और 1976 में 7वां सदस्य कनाडा बना। नेक्स्ट प्रश्न अब यह है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कितना है? ए 135, बी 101, सी 71 या डी 136। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 135वां स्थान किसमें है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 135वां है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 135वां है। और पहला किसका है? यह भी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। तो पहले स्थान पे है आइसलैंड। आइसलैंड पहले पे है। भारत का स्थान 135वां है। और अंतिम 163वें स्थान पे कौन सा देश है? तो वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान 163वें पे है और पहले पे आइसलैंड है। और भारत का स्थान 135वां है। एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारत पाकिस्तान अस्थाई सिंधु आयोग की बैठक मई 2022 में कहाँ संपन्न हुई? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कराची या डी इस्लामाबाद। तो आंसर हो जाएगा ए नई दिल्ली में मई 2022 में भारत पाकिस्तान अस्थाई सिंधु आयोग की बैठक संपन्न हुई। और देखिए सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। और भारत की तरफ से
जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने इस पर सिग्नेचर किया था। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। और हाल ही में इसकी बैठक, सिंधु आयोग की बैठक हुई थी नई दिल्ली में मई 2022 में। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।